हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल जैन एंड वेलकम टू कॉमर्स हब। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 10 पार्ट्स हैं, तो इस एक वीडियो के अंदर हम सभी के सभी 10 पार्ट्स को कर लेंगे। तो ध्यान से देखना इन सभी पार्ट्स को, क्योंकि इन सभी पार्ट्स में से एक पार्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आ जाता है एक पार्ट इनमें से। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट। सबसे पहले क्या बोला हुआ है, एक एपी है जिसके अंदर ए की वैल्यू है 5, डी है 3, ए एन है 50, एन और एस एन। देखो, जो ये ए डी ए एन एस एन की सबकी बातें हो रही है, ये सभी की सभी चीज़ें आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में बता दी गई है। तो ये वीडियो देखने से पहले कंसेप्ट वाली वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, कि ए एन क्या होता है, एस एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें वैल्यू क्या निकालनी है। देखो, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें क्या निकालना है। हमें निकालनी है एन की वैल्यू और हमें निकालनी है एस एन की वैल्यू। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। एस एन होता है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि उन्हीं टर्म्स का सम क्या होगा। ठीक है, हमें ए डी और ए एन गिवन है। ठीक है, तो ए एन, हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए एन हमें दिया हुआ है 50। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें अब ए एन ही दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ए एन को यूज़ करेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें 50। ये ए एन का फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए भी गिवन है और डी भी गिवन है। इट मीन्स मिसिंग फिगर क्या रह गई, ओनली एन। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम एन की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। तो पुट करते हैं, ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू नहीं है तो एन का एन लिख देंगे, और डी की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 50। उसके बाद 5 प्लस एन माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी। पहले 3 की मल्टीप्लाई एन से करेंगे, पहले 3 की मल्टीप्लाई एन से करेंगे तो क्या आएगा 3n। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 50। उसके बाद 5 माइनस 3 क्या होता है 2। 5 में से 3 गया 2, और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड जाके 2 हमारा हो जाएगा माइनस का 50 माइनस 2। 3n इज इक्वल टू 48। अब 3 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में। 3 को 48 से काटेंगे तो कितने पे कट रहा है ये 16 3 ज़ा 48। इसका मतलब इस एपी के अंदर 16 टर्म्स है, हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है 16। अब हमें इन 16 टर्म्स का क्या निकालना है, एस एन। एस एन मतलब कि सम ऑफ 16 टर्म्स। हमें निकालना है सम ऑफ 16 टर्म्स। अब सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है एस एन निकालने का। n हमें 16 निकाल लिया कि n की वैल्यू 16 है। a की वैल्यू हमें 5 गिवन थी, n की वैल्यू दोबारा से 16, और d की वैल्यू हमें गिवन है 3। इन सबको सॉल्व कर देंगे। पहले यहाँ से 2 16 पे कट रहा है, क्या आ जाएगा 8। उसके बाद 2 इंटू 5 10 प्लस 16 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे 15 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 प्लस 15 3 ज़ा कितना होता है 45। उसके बाद पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी तो 10 प्लस 45 कितना होगा 55, और 55 की जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 440। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाता है सम ऑफ 16 टर्म्स। इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। लेकिन अगर आपको एक चीज़ याद हो जो आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में बताया गया था, अगर हमें ए एन गिवन हो, अगर हमें ए एन गिवन हो और हमें एस एन निकालने को बोले तो हम ए एन को भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। वो फॉर्मूला हमारा क्या था, एस एन निकालने का। इफ़ हमें ए एन गिवन है तो n/2 a प्लस ए एन, हम डायरेक्ट यहाँ पे ए एन की वैल्यू को भी रख सकते थे, तो भी यही वैल्यू आएगी। देखते हैं इसको सॉर्ट आउट करके। एन की वैल्यू क्या थी 16, ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी, ए की वैल्यू थी हमारे पास 5। उसके बाद ए एन की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी 50। ठीक है, यहाँ से 2 को 16 से कट किया तो 8 मल्टीप्लाई 50 प्लस 5 55। देखो वही आ रहा है 55 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे कितना आ गया 440। किसी भी मेथड से कर सकते हो, दोनों ही मेथड ठीक है। दोनों ही मेथड से हमारा S16 कितना आता है 440। सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी सॉल्यूशन हम पहले भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा, इफ़ a इज इक्वल टू 7 a 13 इज इक्वल टू 35 देन फाइंड d एंड S13। इट मीन्स हमें a की वैल्यू दी हुई है 7, a 13 दिया हुआ है हमें 35। a 13 मतलब कि 13th टर्म, जो AP की 13th टर्म है वो 35 है।
हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस और हमें निकालना है उन 13 टर्म्स का सम, कि उन 13 टर्म्स का सम क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें दो ही चीज़ें गिवन है, एक तो हमें ए की वैल्यू 7 दी हुई है, एक हमें A13 दिया हुआ है 35। अब हमें A13 को यूज़ करना पड़ेगा। A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 12D इज इक्वल टू 35। यहाँ से हम A की वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 + 12D इज इक्वल टू 35। यहाँ से हम D की वैल्यू बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं, D की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। 7 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, 35 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28। ठीक है, ये 12 क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके 12 क्या हो जाएगा डिवाइड में। 28/12 किस पे कट रहा है, ये 2 पे काट देते हैं इसको, 14 और नीचे क्या आ जाता है 6। आगे फिर से 2 पे कट रहा है 7/3, तो हमारी D की वैल्यू आ जाती है 7/3। एक वैल्यू हमारे पास निकल गई। सेकेंड वैल्यू हमसे पूछी थी उन्हीं 13 टर्म्स का सम क्या होगा, तो S13 हमें निकालना है। S13 मतलब सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू D। ठीक है, यहाँ पे हम A13 को भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे S13 की बात हो रही है। ठीक है, तो S13 मतलब कि 13 लास्ट टर्म हो गई, हम ये एज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम A13 को भी डायरेक्टली रख सकते हैं। तो हम दोनों तरीक़ों से करके देखेंगे। n की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 13/2। A हमारे पास कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, A था हमारे पास 7, A की वैल्यू है 7 प्लस n है हमारे पास 13 - 1 और D की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 7/3। ठीक है, उसके बाद 13/2 2 × 7 2 × 7 14 प्लस 13 - 1 12 इंटू में क्या आ जाएगा 7/3। 3 से 12 को काटेंगे क्या आ जाएगा 4। 13/2 यहाँ से कितना आता है 14 प्लस 7 4 = 28। ठीक है, क्लियर इतना। उसके बाद जब 28 और 14 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 28 और 14 42, यहाँ से 2 को काटा हमने कितना आ जाएगा 21। 13 और 21 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 और 28 की मल्टीप्लाई करके आता है 273। ठीक है, ये आ जाता है हमारा 13 टर्म्स का सम। ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ही A13 डालेंगे तो भी हमारा सम निकल जाएगा। जैसे n/2 A प्लस हम निकाल रहे हैं A13, क्योंकि हम 13 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं तो हमने क्या करा डायरेक्ट ही 13th टर्म को यूज़ कर लिया। देखो यहाँ पे आ जाएगा n की जगह 13, A की वैल्यू है 7 प्लस A13 हमने कितनी दी हुई है A13 की वैल्यू हमारे पास 35, तो हमने डायरेक्ट ही यहाँ पे क्या रख दिया 35। उसके बाद 35 और 7 देखो डायरेक्टली ही हमारे 35 और 7 क्या बन गए 42 को फिर से हमने 2 पे काटा और वही से 13 × 21 आंसर क्या आया 273। ठीक है, किसी भी मेथड से कर सकते हो, दोनों ही मेथड करेक्ट है। आगे चलते हैं इसका थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या बोला हुआ है A12 जो है 12th टर्म हमें दी हुई है 37, कॉमन डिफरेंस है 3 का, हमें निकालनी है फर्स्ट टर्म A और हमें 12 टर्म्स का ही हमें सम निकालना है S12। ठीक है, तो A12 हमें 37 दिया हुआ है तो उसी का यूज़ करके क्वेश्चन होगा। A12 का मतलब A + 11D इज इक्वल टू 37। ठीक है, यहाँ से हम पहले D की वैल्यू निकालेंगे। D की वैल्यू है हमारे पास 3। 11 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 33 इज इक्वल टू 37। 33 को जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है। 37 में से 33 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। A की वैल्यू हमने 4 निकाल ली। आफ्टर दैट हमें निकालना है S12 मतलब हमें निकालना है सम ऑफ 12 टर्म्स। तो हम निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं n/2 A + A12 रख सकते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट। n की वैल्यू कितनी है, कितनी टर्म्स है 12 टर्म्स है। A की वैल्यू हमने निकाली थी 4 प्लस A12 हमें दिया हुआ है 37। 12 को 2 से कैंसिल करेंगे 6, 37 और 4 कितना होता है 41, और जब 41 की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 246। तो 246 हमारा क्या हो जाता है आंसर। बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट किसी क्वेश्चन में कोई चीज़ गिवन है, किसी में कोई चीज़ गिवन है, हमें जो चीज़ गिवन है उसी का यूज़ करके हमें
उन चीज़ों को पता लगाना है जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अब फोर्थ पार्ट के अंदर A3 दिया हुआ है 15, तो A3 का मतलब क्या होता है A+2D, जो हमें दिया हुआ है 15, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हमें दी हुई है S10 मतलब 10 टर्म्स का सम। 10 टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है 125, ठीक है। 10 टर्म्स का सम, तो इसका मतलब S10 का फॉर्मूला लगाएंगे हम। S10 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। n का मतलब ये 10, ये जो 10 है ये क्या है, n ही है ना हमारे पास, तो 10/2। a की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो a का a रख लो। उसके बाद n की जगह हम रखेंगे 10-1 और d हमारे पास नहीं है तो इसको भी एज इट इज़ रख लेंगे। हमें जस्ट इक्वेशन बनाना है क्योंकि एक इक्वेशन हमारे पास पहले ही आ चुकी है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है। उसके बाद S10 के थ्रू हमने दूसरी इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ से 2 से 10 कैंसिल हुआ 5, 2a प्लस 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9d इज इक्वल टू 125। ये 5 क्या है, मल्टीप्लाई में, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 125 को 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 25, और ये बन जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। 2 इक्वेशंस आ गई है। अब इक्वेशंस को सॉल्व करना हमें आता है, हम किसी भी मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन लगा के, या एलिमिनेशन लगा के, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। सबसे कंफर्टेबल वैसे मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, तो हम बाय एलिमिनेशन इसको सॉल्व करेंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड, देखो एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि आपको दोनों इक्वेशन आपके पास है, एक है ये इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, हमें इनका एक जो, या तो हम इसकी एक कोई भी एक वैल्यू को इक्वल करते हैं ताकि वो कैंसिल हो सके उनको माइनस करने पे। जैसे इसके अंदर a+2d है और दूसरी इक्वेशन में है 2a+9d, ठीक है। देखो दोनों इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है a+2d इज इक्वल टू 15 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2a+9d इज इक्वल टू 25। देखो अगर हम इसको डायरेक्ट माइनस करेंगे तो a भी हमारे पास रह जाएगा और d भी हमारे पास रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी मर्जी से, जो क्या हो जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद एक ऐसा नंबर आ जाए जिससे कि वो नंबर बिल्कुल कंप्लीटली कट हो जाए। जैसे अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, 2a प्लस 2 की 2 से करेंगे 4d इज इक्वल टू 15 2 ज़ा 30, ये बन जाती है। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो देखो 2a से 2a कंप्लीटली कैंसिल हो गया a। अब हमारे पास क्या बचता है, d, और यहाँ से हम d की वैल्यू को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस, माइनस 4d में से 9d माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5d, क्योंकि 9d बड़ा है। उसके बाद 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5। ये 5 क्या है हमारा मल्टीप्लाई में, वहाँ पर जाके 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 5 से 5 कैंसिल किया 1, d की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, -1। d की वैल्यू निकल जाती है। हमें वैल्यू निकालनी किसकी थी, d की ही निकालनी थी, तो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें निकालना है a10। अब देखो a10 निकालना है तो a10 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a+9d, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, ठीक है। a+9d के लिए हमारे पास d तो है लेकिन हमारे पास a नहीं है। अब उस a की वैल्यू कैसे आएगी, देखो हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, एक थी हमारे पास a+2d इज इक्वल टू 15, एक थी हमारे पास 2a+9d इज इक्वल टू 25। इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर हम d की वैल्यू को कर देंगे पुट, वहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम d की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है हमारी a+2d इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो जब हमने d को -1 पुट किया, d की वैल्यू हमारी आई थी -1, तो d को जब हमने -1 पुट किया तो ये इस तरीके से होगा, d की जगह हमने -1 कर दिया। 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2। अब ये 2 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल जाती है हमारी, 17, ठीक है। a की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, a10। a10 कैसे निकलेगा, a10 निकलता है a+9d करके, a10 ही निकालना था हमें। a10 कैसे निकलेगा, a+9d, a भी है d भी है, इजिली 9 हमारे पास a10 की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो 17 प्लस 9 की -1 से करोगे -9, प्लस माइनस माइनस
17 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। क्लियर, यहाँ से हमारे पास A10 की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो हमारे पास D की वैल्यू क्या आई थी -1 जो इस क्वेश्चन में पूछा था हमसे, और A10 की वैल्यू हमारे पास आई है 8। यही दोनों चीज़ें पूछी हुई थी, इन्हीं दोनों को निकालना था हमें। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है 5। हमारे पास 9 टर्म्स का सम दिया हुआ है S9 हमें दिया हुआ है 75। हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और हमें A9 मतलब कि हमें 9th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जो जो हमें दिया हुआ है उसी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है S9 इज इक्वल टू 75। तो S9 का फॉर्मूला क्या होगा, S निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो किसके इक्वल है 75 के। अब इसके अंदर हमें देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम ध्यान से देखिए ये जो 9 होता है ये क्या होता है, n होता है ना। ये 9th टर्म की बात हो रही है, तो 9 मतलब n, इसका मतलब n की वैल्यू हमें 9 गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 9, a की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, और d की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 5। सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी जो हमारे पास थी। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। 9 में से 1 माइनस करें, 8 × 5 इज इक्वल टू 75। यहाँ से कितना बन जाता है 9/2 2a प्लस 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू 75। अब ये 9/2 देखो, ये 9/2 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, या फिर हम कह सकते हैं इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको राइट साइड ले जाते हैं और इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/9। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम 3 से काट सकते हैं 75 और 9 को। 75 और 9 को जब हम 9 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 से काटेंगे 3 3 ज़ा और यहाँ पे 25। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद हम 40 को उधर लेके जा सकते हैं। 40 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, आगे क्या करेंगे, इनका एलसीएम 3 लेंगे एलसीएम में, तो 43 ज़ा 120। यहाँ से 50 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 में से 120 70, लेकिन 70 माइनस का क्योंकि 120 बड़ा है, और अपॉन 3। उसके बाद ये जो 2 है ये क्या है मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड में। 2 को जब हम 70 से कट करेंगे तो 2 70 पे कितने पे जाता है 35 पे, और हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाती है -35/3। ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हमसे एक और चीज़ पूछी थी इस क्वेश्चन में, वो पूछी थी हमसे A9 की 9th टर्म क्या होगी। ये तो हमने निकाल दिया -35/3। अब हम निकालेंगे A9 निकालने का तरीका क्या होता है, A9 अगर हमें निकालना है तो A9 का मतलब क्या हुआ a + 8d। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। डी की वैल्यू हमें क्या गिवन थी 5, डी की वैल्यू हमें 5 गिवन थी, तो पुट कर देते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे इसको 8 5 ज़ा 40। आगे क्या लेंगे एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3। पहले नीचे वाले से हम क्या करते हैं डिवाइड, और जो आंसर आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 3 से 3 की डिवाइड करेंगे तो 1, और 35 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -35। 3 की 1 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 40 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। उसके बाद 120 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 85/3। तो ये आती है हमारी A9, मतलब कि 9th टर्म जो होगी हमारी वो होगी 35/3, और जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो होगी -35/3। ये इसके दोनों आंसर थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, 6th पार्ट हमारा क्या कहता है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2, a की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, d की वैल्यू हमें दी हुई है 8, Sn हमें दिया हुआ है 90। हमें क्या करना है n की वैल्यू निकालनी है और an की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आया भी हुआ है बहुत बारी पेपरों में। तो Sn हमें क्या दिया हुआ है 90। Sn का मतलब फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू
90। हमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है और एन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। ध्यान रखो कहीं भी नहीं लिखा हुआ एन क्या है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन को एन रखेंगे, ए की जगह हमें क्या रखना है 2 और डी की जगह हमें बोला हुआ है 8। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2 कितना होता है 4 प्लस n-1 इंटू 8। 8 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम n-1 के साथ। 4 प्लस 8 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 8n और 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -8। ठीक है, उसके बाद इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं हम। क्या दिया हुआ है 4 - 8। 4 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4। ठीक है, आगे देखो उसके बाद जब ये 2, अब देखो n/2 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, n/2 मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। लेकिन n को लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम क्या करेंगे ओनली 2 को, यहाँ पे 2 क्या है डिनोमिनेटर में, जब हम 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे राइट साइड तो वो 2 कहाँ आ जाएगा न्यूमिनेटर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 8n-4 = 90 × 2। ये 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। n की मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं हम 8n² - 4n। देखो पहले n की मल्टीप्लाई किससे की 8n से, तो कितना आया 8n²। फिर n की मल्टीप्लाई किससे की हमने 4 से, तो क्या आया -4n और 92 × 180। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 2 × 8 -4 1 × 4 और 4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो 180/4। 180 को 4 से माइनस कट करेंगे तो कितना आएगा, 180 को अगर 4 से कट करेंगे तो पहले क्या करते हैं हम 4 4 × 16 और 4 5 × 20। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही होती है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, जो हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। ये होता है ना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है ax² + bx + c। इसी तरीके से बन रही है ये 2n² -n -45। अब हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू कैसे निकलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया जाता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसका मतलब हमें इस इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन में क्या होता है देखो हमारे पास इक्वेशन है, इसको लिख लेते हैं एक बार। हमारे पास इक्वेशन है 2n² -n -45। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके जो ये पहला नंबर है और जो ये लास्ट का नंबर है, इन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 45 × 2 90। मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके क्या आए 90, और उनकी मल्टीप्लाई करके 90 आएगा और बीच में क्या नंबर है 1 -1। इसका मतलब उनकी प्लस या माइनस करके आना चाहिए -1। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करके क्या आए 90 और प्लस या माइनस करके क्या आए 1। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसे नंबर है 10 और 9। देखो 10 और 9 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90, और 10 में से 9 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, लेकिन हमें माइनस का 1 चाहिए। इट मीन्स हमें 10 माइनस का रखना पड़ेगा और 1 हमें प्लस का रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी -1 आएगा ना, क्योंकि जब बड़े के आगे माइनस का होगा तो 10 बड़ा है तो 10 के आगे हमें माइनस लगाना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको 2n² -n बनाना है हमें, तो -n के लिए -10n + 9n -45 = 0। समझ में आ गया। देखो अब हम इन दोनों की देखो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 90n², और अगर हम इन दोनों की प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है -n। ठीक है, अब आगे इसका कैसे करते हैं, दो के पेयर बनाते हैं हम, पहले 2 का अलग पेयर, नेक्स्ट के 2 का अलग पेयर। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2n² -10n, इसमें से कॉमन आ रहा है 2, यहाँ से 2 चला गया तो क्या बचा n², और यहाँ से 2 चला गया तो क्या बचा 2 5 × 10 होता है 5n। इसी तरीके से हमें अब यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 9। ठीक है, 9 अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से एक और चीज़ थी n भी कॉमन आ रहा है यहाँ से। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से n भी कॉमन आ रहा है ना, तो n को भी बाहर निकाल लेते हैं साथ में। तो यहाँ से क्या बचा ओनली एक n बच गया, क्योंकि एक n को हमने बाहर निकाल लिया। और यहाँ से क्या बचा ओनली 5, क्योंकि n को तो हम कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास बचा गया n -5। ऐसे ही इधर से जब हमने 9 बाहर निकाला तो पहली टर्म में से क्या बचा
एन माइनस 45 में से जब हमने 9 को बाहर निकाला, मतलब हमने डिवाइड किया, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 9 की टेबल में 45 कितने पे आता है, 5 पे, तो n माइनस 5। उसके बाद n माइनस 5, n माइनस 5, ये हमने क्या ले लिया, कॉमन। ठीक है, तो इधर वाले से क्या बचा 2n, और इधर से क्या बचा हमारा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास दो फैक्टर निकल के आ गए। पहला फैक्टर है हमारा n माइनस 5 और दूसरा फैक्टर हमारे पास आया 2n प्लस 9। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर्स को हम अलग अलग से 0 के इक्वल रखेंगे। पहले हमने n माइनस 5 को 0 के इक्वल रखा, फिर हमने 2n प्लस 9 को 0 के इक्वल रखा। जब हमने n माइनस 5 को 0 के इक्वल रखा तो 5 उधर जाके हो गया प्लस का, यहाँ से n की वैल्यू क्या आती है 5। अब 2n को जब हमने रखा तो पहले माइनस 9 हुआ, उसके बाद 2 का चला जाएगा डिवाइड में n बाय 2। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू एक फैक्टर से तो आ रही है 5 और दूसरे फैक्टर से आ रही है माइनस का 9 बाय 2। n होता क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस में या फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं सकती, माइनस में और फ्रैक्शन में तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है हमारी 5। ठीक है, n की वैल्यू 5 निकल गई, n की वैल्यू 5 निकल गई। उसके बाद हमसे और क्या पूछा था, हमसे पूछा था an। अब n हमारे पास 5 आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे a5 की बात हो रही है। ठीक है, हमें क्या निकालना है an, और n कितना आया है हमारे पास 5। इट मीन्स an का मतलब क्या हुआ a5, और a5 का मतलब a प्लस 4d। ठीक है, a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी है 2 और d की वैल्यू कितनी है 8। यहाँ से बहुत ईजिली हम a5 निकाल सकते हैं, 8 4 जा 32, 32 में 2 प्लस किया 34, ये हमारे पास आ गई a5 की वैल्यू। ठीक है, सिर्फ n निकालना मुश्किल था। n कैसे निकाला हमने, सबसे पहले हमें Sn दिया हुआ था 90, Sn का हमने फॉर्मूला लगाया 2n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके अंदर जो जो वैल्यू हमारे पास थी वो हमने पुट कर दी। हमारे पास n नहीं था, n की जगह हमने n को रखा। सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है 2n माइनस n माइनस 45। इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन बन गई 2n माइनस n माइनस 45। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक तरीके से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड को ही अडॉप्ट किया जाता है, सबसे ईजी मेथड। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम करेंगे मल्टीप्लाई, और बीच वाले नंबर को प्लस माइनस करके वो डिजिट आनी चाहिए, मतलब लास्ट वाले दोनों की मल्टीप्लाई और बीच वालों की प्लस माइनस। ठीक है, तो हमने वो नंबर कौन से देखे, 10 और 9, क्योंकि 10 और 9 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है 90, और 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आता है 1। वहाँ से हमने दो दो के पेयर बनाए और उनमें से कॉमन निकाला। कॉमन निकाल के हमारे पास n की वैल्यू एक तरफ आई 5 और एक तरफ आई माइनस का 9 बाय 2, और n की वैल्यू माइनस में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, n की वैल्यू क्या होगी 5। n की वैल्यू निकलने के बाद उस n की वैल्यू को हमने किस में पुट किया, an में, तो वो क्या बन गया a5। a5 का मतलब a प्लस 4d, a भी था हमारे पास, d भी था हमारे पास, इजली हमने a5 निकाल दिया 34। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है 8, an हमें 62 दिया हुआ है, और sn हमें 210 दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास n नहीं है, हमें नहीं पता n की वैल्यू क्या है। ठीक है, और हमें d वैल्यू निकालनी है, n और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे अब इसको, इसके अंदर भी हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं। देखो sn हमें क्या दिया हुआ है 210, sn हमें 210 दिया हुआ है। sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 210। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें हमें an की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, तो हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट an को भी रख सकते हैं। ठीक है, an को डायरेक्ट कैसे रख सकते हैं, n बाई 2, n बाई 2 a प्लस an भी तो होता है ना sn का फॉर्मूला, जो कि हमें 210 दिया हुआ है। तो हमें ज़रूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट ही an की वैल्यू रख देते हैं। an की वैल्यू कितनी है 62, तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ही क्या रख दी, an की वैल्यू 62। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी गिवन है 8, a की वैल्यू भी हमें 8 गिवन है। 8 प्लस 62 इज इक्वल टू 210। 62 और 8 कितना होता है 70 इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब 2 से 70 को माइनस काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 35, एन मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 210। ठीक है, आगे हम 35 क्या है हमारा मल्टीप्लाई में,
तो 35 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 35 को 210 से काटेंगे तो क्या आएगा, 35 को जब हम 210 से काटेंगे 7 पे कट रहा है ये, 7 5 ज़ा और 7 3 ज़ा, 7 3 ज़ा 21, 0 7 5 ज़ा 5 7 ज़ा 30, 7 पे कटा है ना, 7 5 ज़ा 35 और 7 3 ज़ा 7 0, उसके बाद 5 6 ज़ा 30, एन की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 6। ठीक है, हमारे पास डायरेक्टली एन की वैल्यू आ गई। देखो हमने क्या किया, हमारे पास एस एन दिया हुआ था 210। ठीक है, एन का ये पूरा बड़ा फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ए एन गिवन है, तो हमने क्या किया, ए एन वाले फॉर्मूले को ही रख दिया। ए एन वाले फॉर्मूले को जब हमने रखा तो हमारे पास डायरेक्ट हमने 62 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब हमें डी, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डी नहीं निकला। देखो इस क्वेश्चन के थ्रू हमारे पास डी की वैल्यू नहीं आई क्योंकि हमने एन निकाला इससे। हमारे पास एक और चीज़ गिवन थी ए एन। ए एन हमें दिया हुआ है 62, हम वहाँ से भी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ए एन हमें 62 दिया हुआ है, देखो ए एन 62 दिया हुआ है और एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6। ठीक है, तो ए एन 62 दिया हुआ है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो रही है, ए 6 की बात हो रही है। ए 6 का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 5d जो किसके इक्वल है 62 के इक्वल है। ए की वैल्यू 8 गिवन है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड जाके माइनस का, 62 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 54। उसके बाद जब हम 5 को नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 54/5। 54/5 को काटोगे तो कितना आएगा, 54 को काटेंगे हम, कुछ पॉइंट्स में आ जाएगा हमारे पास, या हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर हम पॉइंट में निकालें तो 110.8। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी डी की वैल्यू। क्वेश्चन हमने कैसे किया एक बार दोबारा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम इतना बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे इस क्वेश्चन में, ना तो हमारे पास एन है ना हमारे पास डी है। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को लगाते तो हमारे पास 2 मिसिंग फिगर रह जाती, इसीलिए हमने क्या किया, ए प्लस एन माइनस 1/d की जगह हमने डायरेक्ट ही ए एन को पुट कर दिया, क्योंकि ए एन की वैल्यू हमें 62 पता है। वहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू आ जाती है 6 बहुत ही ईजिली। 6 वैल्यू आने के बाद हमसे बोला हुआ है कि क्या निकालो आप लोग, एन और डी हमसे पूछा था, एन निकाल लिया। उसके बाद हमें ए एन गिवन था 62, ए एन 62 गिवन था, ए एन कितना निकला है 6, इसका मतलब ये 6th टर्म है 62, और 6th टर्म का मतलब क्या होता है ए प्लस 5d। वहाँ से हमने ए की वैल्यू पुट की और डी की वैल्यू हमने निकाल दी 54/5, जिसको हमने पॉइंट्स में निकाला 10.8। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हमारे 8th पार्ट पे, जिसके अंदर ए एन हमें कितना दिया हुआ है 4, ए एन हमें दिया हुआ है 4, डी दिया हुआ है हमें 2, एस एन हमें दिया हुआ है माइनस का 14। ठीक है, एन निकालना है और ए निकालना है हमें। इस क्वेश्चन में भी हम यही चीज़ करेंगे। देखो एस एन हमें कितना दिया हुआ है माइनस का 14, एस एन का फॉर्मूला n/2, ए एन हमें गिवन है तो हम ए एन वाला ही लगाएंगे, ए प्लस ए एन इज इक्वल टू माइनस का 14। ठीक है, एन हमें गिवन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ए भी गिवन नहीं है। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमारे पास ए भी नहीं है, हमारे पास डी है इस क्वेश्चन में, है ना, डी है इस क्वेश्चन में। इसका मतलब हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जहाँ पर डी आएगा। क्लियर, ये हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम हमारा वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा वो फॉर्मूला क्या था, 2a प्लस n-1 इंटू में डी। पता चलिए क्यों हमने वो फॉर्मूला नहीं लगाया, क्योंकि हमें ए गिवन नहीं है। उसके बाद ए हमें गिवन नहीं है तो हमने ए का ए रख लिया, प्लस एन हमें गिवन नहीं है, हमारे पास डी की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू माइनस 14। उसके बाद n/2, 2a, हम 2 की वैल्यू कर सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं n-1 के साथ, तो क्या आ जाता है 2n-2। इतना हो गया क्लियर। उसके बाद देखो अब हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर ना तो a है ना ही n है ना, इसका मतलब ये इक्वेशन सोल्व ही नहीं हो रही है इतने अच्छे से। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वैल्यू थी ए एन, हमारे पास ए एन कितनी दी हुई है 4, ए एन का मतलब होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, जो किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। वहाँ से हम एक इक्वेशन निकालते हैं, हम वो वैल्यू पुट करते हैं जो हमें दी हुई है। ए हमारे पास नहीं है, एन भी हमारे पास नहीं है, लेकिन डी हमारे पास है 2।
जब हमने डी की मल्टीप्लाई की तो वहाँ से आया 2n माइनस 2, ठीक है। यहाँ से हम 2 को राइट साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, और a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं SN वाले फॉर्मूले में। देखो a प्लस 2n की हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, जो कितनी है हमारे पास 6। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो a प्लस 2n मतलब हमें इस क्वेश्चन में a प्लस 2n से हम या तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर n की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन के अंदर एक ही मिसिंग फिगर होनी चाहिए तभी वो इक्वेशन सोल्व होगी। लेकिन इसके अंदर एक तो हमारे पास n भी मिसिंग है और हमारे पास a भी मिसिंग है, तो दो इक्वेशन, एक ही इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स को हम तो पता नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, इस जो ये हमारे पास ये इक्वेशन आई है इसको सोल्व करके a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6 माइनस 2n। ये क्वेश्चन सभी पार्ट्स में सबसे ज़्यादा टफ पड़ता है, तो इसको ध्यान से देखना। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 2n, ठीक है। इस 6 माइनस 2n को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। हमने क्या किया, an जो हमें 4 दिया हुआ था उसको हमने यूज़ किया, उसके अंदर हमने d की वैल्यू पुट की और हमने एक इक्वेशन बनाई। उस इक्वेशन से हम या तो a की वैल्यू निकालेंगे या n की वैल्यू निकालेंगे, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने जब a की वैल्यू निकाली तो वो आई 6 माइनस 2n। अब हम जो हमारे पास SN वाली इक्वेशन है इसके अंदर ये a की वैल्यू 6 माइनस 2n को करेंगे पुट, ताकि हमारे पास सिर्फ a की वेरिएबल रह जाए n, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं हम, n बाई 2a क्या दिया हुआ है अब हमारे पास 6 माइनस 2n। देखो a हमारे पास है 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 14। ये हो गया क्लियर। अब इसको करते हैं आगे सोल्व। आगे सोल्व कैसे होगा, 6 माइनस 2n की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 12, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2n से करेंगे तो माइनस का 4n। अब देखो अब पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ n ही एक वेरिएबल रह गया। अब a की वेरिएबल है तो वो इजिली सोल्व हो जाएगा। अब करते हैं 12 में से जब हम -2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10, और माइनस का 4n प्लस 2n प्लस माइनस माइनस, लेकिन 4 बड़ा है तो माइनस का 2n इज इक्वल टू माइनस 14। क्लियर हो गया इतना। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर में, अगर हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह -14 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से n की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 14 2 ज़ार 28। इतना हो गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाती है, देखो इस इक्वेशन से अभी हम 2 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम 2 को कॉमन निकाल ले तो यहाँ से क्या बच जाता है 5, और यहाँ से क्या बच जाता है n स्क्वायर, और 2 को हम ले जाते हैं अब राइट साइड। 2 को राइट साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -28/2, जो कि कट के आ जाता है माइनस का 14। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू -14, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये हमने अरेंज नहीं की हुई। इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर x वाली, देन हमारी कांस्टेंट टर्म, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इक्वेशन की। तो पहले हमें जो है इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, n स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं और 5n को पीछे लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे निशान वही रहेंगे हमारे, n स्क्वायर माइनस का आगे आ गया और 5n पीछे चला गया इज इक्वल टू माइनस का 14, ठीक है। अब ये देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है उनके अंदर मोस्ट ऑफ टाइम एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट होता है उसको हमें पॉजिटिव लिखना चाहिए ताकि हम इजीली फैक्टराइजेशन कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। अगर माइनस बाहर निकलेगा तो जो प्लस का है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस का होता है वो प्लस हो जाता है। तो n स्क्वायर क्या है माइनस का, जो क्या हो जाएगा प्लस का, और 5n क्या है प्लस का, जो क्या हो जाएगा माइनस का। निशान चेंज किए हमने। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल, तो हमारे पास ये क्या बन गया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये आ जाती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, फैक्टराइज कैसे करते हैं, जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है और जो लास्ट टर्म होती है उनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारे पास माइनस का 14, ठीक है, और प्लस माइनस करके हमें क्या चाहिए माइनस का 5n। तो ऐसा कौन से दो अक्षर हैं, ऐसे कौन सी दो डिजिट है जिनकी मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए 14 और प्लस या माइनस करके आना चाहिए 5। तो बहुत ईजी है ये, 7 और 2, 7 2 ज़ा 14 और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें 5 चाहिए माइनस का,
5 हमें माइनस का चाहिए, तो इसका मतलब 7 हम माइनस का रखेंगे और 2 हम प्लस का रखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। देखो एन स्क्वायर माइनस का 5n चाहिए हमें, तो माइनस का 7n प्लस 2n, तभी माइनस का 5n आगा। -14 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2 के पेयर्स बना लेंगे। 2 के पेयर्स बनाएंगे और फिर क्या लेंगे, कॉमन। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली n कॉमन आ रहा है। हमने फर्स्ट डिजिट में से एक n को निकाल लिया कॉमन, तो एक n बच गया हमारा अंदर। यहाँ से 7n में से n निकालेंगे तो बचेगा 7। यहाँ से 2n - 14 है, 2n - 14 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा, n - 7। अब n - 7 हम क्या ले लेंगे, कॉमन, और हमारी दूसरी फैक्टर क्या जाता है, n + 2। अब इन दोनों को हम सेपरेटली किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई हमारी, +7, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आई, -2। अब देखो माइनस में नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट मीन्स हमारी n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 7। हमारे पास n की वैल्यू 7 निकल गई। अब हमें इस क्वेश्चन में दूसरी चीज़ क्या पूछी थी, हमसे n की वैल्यू 7 निकाल ली हमने। अब हमसे पूछा था a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो हमने एक इक्वेशन बनाई थी, फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी a + 2n = 6। अगर हम इसमें n की वैल्यू को पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू बहुत आराम से आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम n की वैल्यू को करते हैं पुट। n की वैल्यू हमारे पास आई थी 7, तो a + 2 × 7 = 6। यहाँ से 7 × 2 = 14 = 6। 14 राइट साइड जाके हो जाएगा माइनस का, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8। क्लियर। देखो दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। हमें an की वैल्यू गिवन है 4। an मतलब कि लास्ट टर्म जो है हमारी 4। हमें इस क्वेश्चन में d गिवन है 2 और Sn गिवन है -14। अगर हमें इस क्वेश्चन में a गिवन होता तो हम इसको बहुत आराम से कर सकते थे, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में d गिवन है, इसीलिए हमने Sn का बड़े वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, क्योंकि बड़े वाले फॉर्मूले में ही d आता है, तो हमने इस फॉर्मूले को लगाया। यहाँ पे हमने d की वैल्यू पुट की, क्योंकि और कुछ हमारे पास था नहीं, और हमने एक इक्वेशन प्रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए a और n, और 2 वेरिएबल्स को एक इक्वेशन में सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो हमने एक और चीज़ देखी कि हमें an = 4 भी गिवन है। तो हमने क्या किया, an = 4 को यूज़ किया। an = 4 को जब हमने यूज़ किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी a + 2n = 6। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली, क्योंकि अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स आएगी, वो फ्रैक्शन में आएगी, लेकिन a की वैल्यू बहुत सिंपल आ गई, 6 - 2n। इस 6 - 2n को हमने पुट किया Sn वाली इक्वेशन के अंदर। a की जगह हमने क्या डाला, 6 - 2n। इसको हमने मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है n² - 5n - 14। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड बड़े इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो वहाँ से हमने जब n की वैल्यू निकाली तो हमारे पास n की 2 वैल्यू आई, 7 और -2। ठीक है, 7 और -2 में से -2 तो पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 7 पॉसिबल है, तो n की वैल्यू आ गई 7। n की वैल्यू 7 आ गई। अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी उसमें हमने n की वैल्यू को किया पुट, और वहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाती है, 8। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 9th पार्ट है जो हमारा, हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 3, n हमारे पास गिवन है। देखो n हमें 8 दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 152, हमें d निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो d कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, देखो d कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, s का मतलब ये Sn ही है, इसमें ये मत कहना कि n नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स Sn ही है ये। हमें नंबर ऑफ टर्म्स का सम दिया हुआ है 192, और ये Sn का मतलब कितनी टर्म्स है, 8, क्योंकि n हमें 8 गिवन है। ठीक है, इट मीन्स ये S8 हमें गिवन है 192। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 का। देखो 192 हमें गिवन है और a गिवन है हमारे पास, n हमें 8 गिवन है, तो वहाँ से हम d निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। S8 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a + n - 1 × d, जो हमारा किसके इक्वल है, 192 के इक्वल। उसके बाद n हमें 8 गिवन है, a हमें 3 गिवन है, प्लस n - 1 × में d। देखो इस पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया d, तो एक इक्वेशन से एक वेरिएबल बहुत ईजिली निकल जाएगा। यहाँ से 2 × 3 6, d की वैल्यू जब n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 8, तो यहाँ पे हम 8 डाल देंगे। 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7d = 192।
4 को हम उधर लेके जा सकते हैं, 4 को जब राइट साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। 4 को 192 से कट करेंगे तो कितने पे जाएगा ये 4, 4 4 ज़ा 16, 16 से माइनस किया 4 8 ज़ा 32, 6 क्या है हमारा प्लस में, तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में। 48 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 42। उसके बाद 7 डी बचा हुआ है, 7 को हम उधर लेकर जाएंगे, 7 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 7 6 ज़ा 42, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6, और यही हमें चाहिए थी। तो हमने क्या किया, सिर्फ एस एन का फॉर्मूला लगाया। एस एन के अंदर हमारे पास सारी वैल्यूज़ है सिवाय कि डी के, उस डी की वैल्यू को हमने एस एन की इक्वेशन से निकाल लिया। अब आता है हमारा लास्ट पार्ट, 10th पार्ट। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एल, एल का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, एल का मतलब है ए एन, ठीक है। ए एन हमें दिया हुआ है 28, एस एन का मतलब क्या हुआ 9 टर्म्स का सम, वो हमें दिया हुआ है 144, और बोला हुआ है कि इस ए पी के अंदर 9 टर्म्स ही है। इसका मतलब जो ये ए एन है ये A9 है, ठीक है। ए एन का मतलब ये क्या हुआ कि ये A9 है, 9th टर्म हमारी 28 है, 9th टर्म हमारी 28 है, और उन 9 टर्म्स का सम कितना है 144। हमें वैल्यू निकालनी है ए की, मतलब हमें निकालनी है फर्स्ट टर्म, उस ए पी की फर्स्ट टर्म क्या होगी, ठीक है। ए पी की लास्ट टर्म हमें पता है 28 है, और उस सारी टर्म्स 28 जो वो 9 टर्म्स है उस ए पी के अंदर 9 टर्म्स है, 9 टर्म्स में सबसे लास्ट टर्म कौन सी है 28, और उन 9 टर्म्स का टोटल कितना है 144। हमें बतानी है उस ए पी की फर्स्ट टर्म क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं और ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, वहाँ से 2 इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एस एन। देखो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन एक चीज़ देखो, हमारे पास ए एन गिवन है, ए एन हमें गिवन है 28, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, S9 इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, एल लिखो या ए एन लिखो एक ही बात है। एन हमें गिवन है 9, ए हमें निकालना है, और एल हमें कितना गिवन था 28, एल हमें 28 गिवन है, और एस एन हमें 144 गिवन है। तो देखो कितना वेरिएबल रह गया, सिर्फ एक ही वेरिएबल पेंडिंग है, तो वो निकल जाएगा। 9/2 क्या है मल्टीप्लाई में, 9/2 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, 2/9 इज इक्वल टू ए प्लस 28। 9 को 144 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 9 1 ज़ा 9 और 9 6 ज़ा 54, 16 16 2 ज़ा 32, 28 क्या है यहाँ पे प्लस का, लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 32 में से जब 28 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 4। इसका मतलब इस ए पी की फर्स्ट टर्म क्या है 4, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन था ये, हमें एस एन भी दिया हुआ था, ए एन भी दिया हुआ था, दोनों चीज़ें हमें गिवन थी, हमें क्या निकालना था सिर्फ और सिर्फ ए। तो हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया, ए प्लस एल वाले फॉर्मूले को, वहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की और हमारे पास ए आ गया 4, ठीक है। इन 10 के 10 पार्ट्स को बहुत अच्छे से करना। इस 10 पार्ट्स को अगर आपने कर लिया तो आप समझ लो 5.3 पूरी हो जाएगी आपकी, क्योंकि इसके अंदर हर सिचुएशन सॉल्व है कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं दी हुई और उसके बिहाफ पे हमने दूसरी चीज़ें निकालनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सारे पार्ट्स करने हैं, ठीक है। और आगे 4th क्वेश्चन करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए